हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, ये क्लास होने वाली है 1 अक्टूबर के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ये क्लास बनाई गई है और इस क्लास में आपको सभी के सभी प्रश्न ओल्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं वो प्रश्न होने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें आपको टॉप 40 प्लस प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास को एंड तक अटेंड जरूर करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी यहाँ पर लगातार जीके की क्लास से, जीएस की क्लास से, करंट अफेयर्स की क्लास से अटेंड करना चाहते हैं तो जीके जीत फिक्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटिन्यू लगातार 2 से 3 क्लासें जीके की देखने को मिलती हैं डेली। और यहाँ पर बात करें, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर ले। वहाँ से आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। फर्स्ट पर्सन है आपका मोहम्मद बिन कासिम था, तुर्की का, मंगोली का, अरबी का, तुर्की अफगानी। तो मोहम्मद बिन कासिम था, ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरबी का था। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। गजनी के, गौर के, अरब के, ये सभी यूपीपीएससी एग्ज़ाम 2015 में आया था ये प्रश्न। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अरब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपका, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ था? आरआरबी 2012 में आ चुका है। तो भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद हुआ था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय, यानी जो सिंध की विजय थी वह कब प्राप्त हुई थी? 713 ईस्वी, 716 ईस्वी, 712 ईस्वी, 719 ईस्वी। और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं यहाँ पर 40 प्रश्नों से? आप सभी को कमेंट में कमेंट जरूर करना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 712 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंध विजय के बारे में सूचना किस फारसी ग्रंथ में मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है चचनामा में, किताब उल हिंद में, ताजुक मासिक में, नस्का ए दिलबुरू में। तो सिंध विजय के बारे में सूचना किस फारसी ग्रंथ में मिलती है? सही आंसर हो जाएगा यानी चचनामा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर यानी जयपाल, राज्यपाल या फिर भीमदित्य। तो अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन हो जाएगा? दाहिर यहाँ का शासक था। नेक्स्ट है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। अल हजाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगिन, मोहम्मद, सुबक्तगिन या फिर इस्माइल। तो कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो इस गजनी जो राजवंश है इसका संस्थापक था अल्पतगिन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी किस वंश का किस वंश का था? मोहम्मद गजनवी जो है किस वंश का था? यामिनी वंश, यानी ससबनी वंश, उतनी वंश, संबीसी वंश। तो मोहम्मद गजनवी किस वंश का था? ऑप्शन नंबर ए, यामिनी वंश का था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गजनवी, शेरशाह, अकबर। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गजनवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शाहनामा का लेखक
जो मोहम्मद गजनवी के दरबार में दरबार से संबंधित था? सुबक्तगिन, फिरदौसी, मोहम्मद गौरी, अलपतगिन। तो शाहनामा का लेखक जो मोहम्मद गजनवी के दरबार में संबंधित था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतची, फिरदौसी, चंद्र भद्राई। तो मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी उच्ची यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद के समकालीन प्रतिहार वंश का शासक जयपाल कहाँ का शासक था? कश्मीर, दिल्ली, कन्नौज, रणथंभौर। तो मोहम्मद के समकालीन प्रतिहार वंश का शासक जयपाल कहाँ का शासक था? सही आंसर है कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में किसके शासक के विरुद्ध हुआ था? जयपाल, रजेपाल, भीमदेव प्रथम, मूलराज प्रथम। तो मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1004 ईस्वी में किस शासक के विरुद्ध हुआ था? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जयपाल के विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, 1016 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में। तो बताइए मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ जो मंदिर है उस पर कब आक्रमण किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1025 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम, भीम सेकंड, मूलराज प्रथम, जयपाल। तो मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीम प्रथम करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनवी के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया? भीमराज प्रथम, भीमदेव, मूलराज, जय सिंह सिद्धिराज। तो किसने मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया था? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, भीमदेव ने किया था यहाँ पर। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के, सतनामियों के, पिंडारियों के या फिर खोखरों के। तो मोहम्मद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाटों के विरुद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? दंग, विद्याधर, जयशक्ति, गंडदेव। तो मोहम्मद गजनवी से कौन सा शासक है जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशक्ति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? IAS प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है 2005 में। भारत की संपत्ति को लूटना, स्थायी शासन स्थापित करना, एक उपनिवेश बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था। उससे पहले आप सभी क्लास को जल्दी से लाइक करें। आप सभी ने क्लास को देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी लाइक करें। आप जितना हमें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों को शेयर करते हैं, उससे हमारी यहाँ पर बिल्कुल उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जितनी हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है, तो आप सभी हमारी क्लासों को प्लीज़ शेयर जरूर किया करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारी क्लासों को पहुँचा सके। आप ही पहुँचाएंगे, तो आप सभी बिल्कुल चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, भारत की जो संपत्ति थी उसको लूटना इसका आक्रमण का उद्देश्य था गजनी का। नेक्स्ट प्रश्न है, अल-बरूनी भारत में मोहम्मद गजनवी के साथ कब आया था? 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। तो अल-बरूनी भारत में मोहम्मद गजनवी के साथ कब आया था? कौन सी शताब्दी में आया था? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी, ऑप्शन 11वीं शताब्दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अबुल फजल अब्दुल कादिर बदायूनी अल बरूनी दारा सिक्को। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था यहाँ पर? इस पर्सन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर अल बरूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? UKPSC एग्ज़ाम 2010 हुआ था, उसमें आया था ये पर्सन। फरिश्ता, अल बरूनी, हफीफ या फिर इब्न बतूता। तो बताइए मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? 40 के 40% हिस्ट्री से संबंधित होने वाले हैं और ये लगभग एक टॉपिक आता है अरब आक्रमण शायद, तो उसी से संबंधित पर्सन होने वाले हैं। और बिल्कुल आप सभी इस क्लास को शेयर जरूर करें, क्योंकि इन पर्सनों को लाने में, इनको तैयार करने में, क्लासों को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप भी हमारी मेहनत को देखते हुए एक लाइक करना है, 1 सेकंड का समय लगता है आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में, तो जल्दी से किया करें। दोस्तों सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर बी अल बरूनी, आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर है। किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? RS और RTS जो एग्ज़ाम है 2010 में, उसमें आ चुका है। हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, अल बरूनी, शम्स ए सिराज अफीफ। तो किताब उल हिंद यानी तहकीक ए हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन है? आपका करेक्ट आंसर अल बरूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में संबंध में निम्नलिखित कथनों के संबंध में सही नहीं है से कौन से यानी आपका ये पर्सन ये कहना चाहता है कि जो ये कथन दे रखे हैं 4, इनमें से अल बरूनी के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं दे रखा है? ऑप्शनों की बात करें तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका अन्य उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो यहाँ पर सही नहीं है पूछ रहा है। इस पर्सन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ये यहाँ पर क्या है, सही नहीं है, और जो बचे हुए ऑप्शन है वो यहाँ पर सही दे रखे हैं। नेक्स्ट पर्सन है, मोहम्मद गौरी का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? यामिनी वंश, संसबनी वंश, उत्ची वंश या फिर अफरासियाद वंश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी संसबनी वंश। नेक्स्ट है कि गौर किन 2 साम्राज्यों के बीच स्थित था? गजनवी और सल्फ्यूक, गुजरात और पंजाब, कन्नौज और इटावा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गौर किस 2 साम्राज्यों के बीच में स्थित हैं? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, गजनवी और सल्ज्यूक करेक्ट आंसर है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1190 ईस्वी, 1190 ईस्वी सॉरी फ्रेंड्स। में आपको ऐसा करता है यहाँ पर ऐसा करते हैं कि जो 28 से हमारे 42 नंबर तक के जो पर्सन हैं, इनकी हम डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इस पर्सन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1206 ईस्वी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौरी की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात कर लेते हैं जल्दी से। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1117 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो बताइए कहाँ पर हुआ था? मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर मुस्तान पर हुआ था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया गया था भीम सेकंड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पराजित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रथम तराइन का युद्ध 1191 करेक्ट आंसर है। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है। तराइन की जो सेकंड लड़ाई हुई थी उसने
नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था यानी 1192 में, उसमें हराया था। प्रथम युद्ध में तो क्या हुआ था, खुद पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जैसा कि अभी हमने बात की थी, तराइन का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीत लिया था? तो कौन सा यहाँ पर होने वाला है शासक, जिसने मध्य एशिया के कौन सा शासक है जिसने 1192 में नॉर्थ भारत को जीत लिया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, मतलब कौन सा युद्ध है जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, कौन से युद्ध के कारण? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था उसके कारण मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जयचंद को हराया था यहाँ पर। चंदावर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। अब बताइए चंदावर किस राज्य में आने वाला है? अब आपको ध्यान रखना है जो चंदावर स्थित है यह है यूपी में, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी की आकृति बनी है? देखिए आप सभी ने क्लास को जल्दी से लाइक नहीं कर रखा है तो जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने प्यारे साथियों को यहाँ पर शेयर जरूर करना है। आप सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए 41वां प्रश्न है आपका, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किसने की थी? मोहम्मद गौरी के कौन सा दास हैं? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बात करें निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं था? यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मोहम्मद गौरी का गुलाम नहीं था पूछ रहा है आपसे, तो नहीं था बताना है। आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन मांगवर्नी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, तो आप सभी कंटिन्यू यहाँ पर बने रहिए और आप सभी यहाँ पर हमारे चैनल को, हमारी क्लासों को बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट किया करें। साथ में जीके जितविक्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर आपको बता दें, बिहार एसएससी जो इंटर लेवल एग्ज़ाम है उसकी भी क्लासें आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमारी क्लासें चल रही थी, लेकिन अभी आप सभी को पता है अभी हमारी क्लास थोड़े दिन बाद चलने वाली है, दिवाली के बाद। तो आप सभी क्लासों को कंटिन्यू रखें। आपको दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सभी के एग्ज़ाम से पहले हम मैराथन क्लास भी लेंगे, जिसमें लगभग 100, 200, 300% हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। अब तक जितना पढ़ रखा है उसका भी रिवीजन कर देंगे एक साथ। तो आप सभी को कंटिन्यू यहाँ पर जुड़े रहना है और अपने दोस्तों को इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करते रहिए।